हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कब होगा आपका वेट ओवर, ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और की एनर्जीज़ को चेक करना है और आइए देखते हैं आने वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके साथ हुई जितनी भी अच्छी मेमोरीज है उसके बारे में सोचिए। एक ही भी चीज़ पे ये पर्सन फोकस कर रहा है और एक ही चीज़ को ये पर्सन सोचने में काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। एक चीज़ है जो इस पर्सन के दिमाग से जा नहीं रही है, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें। ये सोच रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हो। इनके मन में ये चीज़ बार बार के आ रही है। अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो चुके हो, है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन बस आपके पीछे भागते रहें। ठीक है, ये पर्सन बस आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेव करते रह जाएं। मतलब कि ये पर्सन अनवांटेड फील नहीं करना चाहते। आप समझ रहे हैं, ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो। इस पर्सन के दिमाग में यही आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके पीछे पड़े रहें पर आप इनको भाव ना दो। इससे पता क्या चलता है? पता, ये पर्सन अंदर से बहुत वीक है। ये पर्सन डरा हुआ है। जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी कर भरनी ना हो जाए। जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की, कहीं वो चीज़ इनके साथ ना हो जाए। जितना आप इनके प्यार में रोए हो, सफ़र किया है, कहीं वो सफ़रिंग इनको ना सहनी पड़ जाए। तो इनके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि कहीं एक्शन लेके आएं और आप कहीं इनके हाथ से निकल जाओ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को यही चीज़ सोच सोच के बेचैनी हो रही है। बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन एनर्जीज़ को संभाल नहीं पा रहे, बहुत अनस्टेबल हो रहे हैं। क्या इस पर्सन के लिए भी आपने ऐसा महसूस किया है कभी? ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, आपने बहुत कुछ सहा है। इन एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो पेन, PAIN, पेन। मैं समझ जाऊंगी इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा दर्द सहा है। इस पर्सन को समझाते समझाते आपने खुद को ही खो दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की बेरुखी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कितना भी कर लो इनके लिए कम नहीं है, चाहे इनकी सारी विश पूरी कर दो। ठीक है, आप हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरीके से बाहर आए हो इस पर्सन के लिए, सारी हदें तोड़ के। मुझे ऐसा लगता है ये भी हो सकता है कि आई डोंट नो, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, देखो, हो सकता है कि आपकी फैमिली, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, या आपके जो सिबलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, दे नो। दूसरी बात ये कि अगर स्ट्रिक्ट नहीं है ना फैमिली, तो ये मान लो कि आपकी फैमिली बहुत इनोसेंट है। मतलब कि आपने आज तक कोई भी काम उनसे छुपा के नहीं किया है। आज तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी से आप छुप के मिलने गए हो या किसी से आपका कुछ ऐसा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ठीक है, तो फिर जब ऐसी चीज़ होती है ना, जब मतलब ऐसा कुछ होता है, तो होता है कि अगर आपको अपने पर्सन से मिलने जाना है तो आपने झूठ बोला है ना,
उनकी आंखों में धूल झोंका है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे टाइमिंग्स गड़बड़ हुई है, लेट आए हो, ये सारी चीज़ें हुई है और आपने इस पर्सन के लिए सही है। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखो मीटिंग। मैं समझ जाऊंगी कि आपने भी झूठ बोला है अपने परिवार से, बातें भी छुपाई है इस पर्सन के वास्ते, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो। लिखो मीटिंग, MEETING, मीटिंग इस पर्सन के लिए। तो ऐसा लग रहा है सभी के सभी लिखेंगे जिन जिन से ये बात रेजोनेट कर रही है। पर इनकी शिकायत ये रही है कि ज़्यादातर एफर्ट्स इन्होंने किए हैं, ठीक है। अगर ये तिनके भर का भी एफर्ट करते हैं, जैसे कि अभी भी अगर ये अपने से आने की सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है कि अगर आपने भाव नहीं दिया तो क्या होगा। ये बस चाहते नहीं है कि इनकी मेहनत पानी में जाए, अपने आप को ऊपर रखते हैं ये हर चीज़ में, जो कि बहुत ही सेल्फिश बात है। सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले उसका फ़ायदा नुकसान ये पर्सन तोलते मोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मन में यही चलता रहता है कि हाँ फ़ायदा होगा तो वो चीज़ करेंगे, वरना फिर इतना ज़्यादा कोई खास वो नहीं है ना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए इस पर्सन को बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ सेल्फिश। अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो बार बार इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि एक्शन करे तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। पर आपके एफर्ट्स का क्या, जो आपने इतनी बार किए हैं पर फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आपके एफर्ट्स का क्या, जो आपने इतनी बार कोशिश की है लेकिन आप फिर भी हार के बैठे हो। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इसी बात की हुई है, कितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पर फिर भी इस पर्सन ने वो चीज़ देखी नहीं, आपकी वैल्यू नहीं सुनी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना, मतलब इस पर्सन को अगर ऐसे हुआ है कि मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पे आपने इनके ध्यान दिया है, चाहे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो, चाहे इनके काम में इनकी हेल्प करनी हो, आपने हमेशा एक पेरेंट की तरह इस पर्सन का बखूबी हाथ दिया, आप तो साथ दिया, मतलब आप मान ही चुके थे कि आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, यू विल गेट मैरिड टू देम। आपने ऐसा सोच ही लिया था, सोच नहीं, आप तो रह ही इस तरीके से रहे थे। पर अचानक से ये पर्सन आपको ऐसा रूप दिखा देगा, अचानक से ये पर्सन आपको ऐसे छोड़ के चले जाएगा, ये तो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर मैं सही हूँ, लिखो नाइटमेयर। ये आपका बिगेस्ट नाइटमेयर था, नाइटमेयर, NIGHTMERE, नाइटमेयर लिख दो, मैं समझ जाऊँगी। बहुत बुरा सपना है, ऐसा बुरा सपना जिस पर आपको यकीन नहीं हुआ है ना, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। इतना क्यों ये पर्सन सोच रहे हैं, इतना क्यों ये पर्सन तोल मोल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आपका इंतज़ार कर रही है, सिंपली गो क्लिक न्यू रीडिंग, ठीक है। आपको आपके पर्सन से जुड़ी जितनी भी एनर्जीज़ है उसके बारे में पता चल जाएगा, वो एनर्जीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ, वेटिंग एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी वेटिंग एनर्जी तब तक के लिए है जब तक आप आते नहीं हो, उसके बाद इनकी कोई वेटिंग एनर्जी नहीं है। ध्यान से देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने सोच रखा है एक टाइम, अगर तब तक आते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर नहीं आते हो तो ये पर्सन फिर अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। अब ये फाइनल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देख के बताऊँ, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, बिना सोचे समझे, बिना परखे ये पर्सन फैसला ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो जल्दीबाजी में फ़ैसला लिया जो था, चाहे वो ब्रेकअप के टाइम पे था, वो अब दोनों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ है ना, बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर मैरिड है तो पर्सन ये फिर भी कांटेक्ट करने के लिए आपके पास आने वाला है। जी हाँ, ये कोई ऐसे नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कई बार मैंने कमेंट सेक्शन में ऐसे पढ़ा है, पीपल टॉकिंग व्हाट एवर दे वांट। देखिए दिस इज़ एनर्जी वर्क है ये।
वट एवर एंजल्स हमें मैसेज देते हैं, ठीक है, इस टाइम रीडिंग करते वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हो, जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी होती है ना, वो हम देख के बताते हैं कि आखिरकार ये सोच क्या रहे हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडरलेस है, सभी जेंडर के लिए है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, कहीं से बिलोंग करते हो, बस आपको अगर रीडिंग समझ आ रही है, बस ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपने इस रीडिंग को नहीं, इस रीडिंग ने आपको ढूंढा है, क्योंकि ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बिना बात करे ये बताना चाहते हैं कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो जब कांटेक्ट होगा तो आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या, ठीक है। सो इफ़ यू बिलीव इट देन वॉच इट, एंड आपने तो सुना होगा, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन डू इट। अगर एनर्जीज़ है तो हम भी तो क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हम भी तो क्या है, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, और उसके आधार पर जो हम करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेंगे प्रॉमिस, इस पर्सन की तरफ से आपको दिखेगा बदलाव। ध्यान से देखोगे तो जानोगे, तो पता लगा पाओगे, आपके मन में ये चीज़ क्लैरिटी मिलेगी आपको कि ये पर्सन आपके पास आते ही देखना, हो सकता है कि अपना पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर डाल दे 24/7। एक होता है ऐसी अटेंशन, ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी टाइम से दूरबीन लगाकर बस आप ही के ऊपर देख रहे हैं, आप ही के आसपास देख रहे हैं। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इनकी अटेंशन किसी और के हिस्से ना चली गई हो, ये अटेंशन का फ़ायदा कोई और ना उठा रहे हो, कोई और मज़े ना ले रहे हो। ये सबसे बड़ा डर है इनका। पर इनकी दीवानगी, इनका जुनूनियत देख के आप डरोगे, ठीक है। भूल कर भी ये रीडिंग यहाँ पर मत छोड़ना, पूरी देखना, क्योंकि ऐसा लग रहा है इस पर्सन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए गिफ्ट की तरह होने वाली है, ठीक है, गिफ्ट की तरह आपको सरप्राइज़ देने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले से ही आपके स्पेशल डे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। इनका प्लान ये है कि ये पर्सन आपको पहले बहुत दुखी करना चाहते हैं, पहले आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं पे भी नहीं है आपके आसपास, आपकी लाइफ में कहीं पे भी इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन एकदम से ये आपको आकर सामने शॉक देना चाहते हैं, एकदम से ये आपके आगे आके सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी। ये पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, आई डोंट डिज़ायर एनी वन, आई जस्ट डिज़ायर यू। और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। अच्छा, एक चीज़ और, मैं देख रही हूँ ये पर्सन अभी थोड़े बहुत अनश्योर क्यों लग रहे थे, इनके मन में क्यों डाउट था कि ये एफ़र्ट्स करेंगे तो फिर आप मिलोगे कि नहीं। हो सकता है कि इन्होंने ना बहुत पहले आपको या आपके किसी मेल फ्रेंड को या फीमेल फ्रेंड को आपके आसपास देखा हो, या उनसे बात करते हुए, या फिर ये जानते हो, कभी इन्होंने कॉल किया हो, आपका नंबर बिज़ी आया हो, तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनका चांस कट हो गया, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब आप इनके हाथ से जा चुके हो, इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनका अब कोई चांस नहीं है। तो ये जो चांस नहीं है, इनको ऐसा लगा तो हम क्यों चांस ले, ठीक है, हम क्यों चांस ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस तो है, लेकिन होता है ना कि अंदर से एक इंसान चाहता नहीं है कि मेरे इंसान को कोई और शेयर करे। अंदर से ये इंसान बस बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। ये चीज़ आपको नहीं बता पा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप में ही गलत दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बार जब ये एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तो आप समझोगे कि आखिरकार ये पर्सन इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों पड़ गया है, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके सामने मजबूर क्यों है, इतना ओह माय गॉड ये बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू हाइड, जब तक ये सामने ना आए ये पर्सन बताना नहीं चाहते आपको।
इनफैक्ट ये पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं भी आपको ना बताऊं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से ये एनर्जी देख के आप घबराना मत, ठीक है। पर ये पर्सन बात करने के लिए बहुत बेताब है। बातें होकर रहेंगी, ज़रूर होकर रहेंगी। बस आपको अपनी तरफ से थोड़ी चुप्पी बनाए रखनी है, क्योंकि इस बार सुनने की बारी आपकी है। मुझे ऐसा लगता है आपको ज़्यादा कुछ एफ़र्ट्स करने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। बस आप देखते जाना ये पर्सन करते क्या है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ आकर इनकी मदद करने लगोगे, हो सकता है ये पर्सन ढीले पड़ जाए, हो सकता है कि इनको ऐसा गलत फहमी हो जाए, इनको ऐसा लगे कि इन्होंने आपको पा लिया। तो ये उम्मीद इस पर्सन को आप देना मत। आप कोशिश करना इस पर्सन को आप जितना हो सके अंधेरे में रखना। जी हाँ, और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये पर्सन आपको प्रूव कर देंगे, वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा आपको इनके एक्शन से। तो इंतज़ार करिए उस घड़ी का, इंतज़ार करिए उस दिन का जब ये पर्सन आपके पास आते हैं। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।